हम जीडीपी को समझें। जीडीपी क्या है और जीडीपी प्रकार क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी का क्या महत्व है और आप जीडीपी की गणना कैसे करते हैं? जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के बीच क्या संबंध है? आइए हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। दरअसल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन का एक उपाय है। यह एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी 3 प्रकार के होते हैं। नाममात्र जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य वर्तमान बाजार की कीमतों में मापा जाता है। वास्तविक जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य मुद्रास्फीति के लिए समायोजित। प्रति व्यक्ति जीडीपी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य देश की आबादी से विभाजित। चाचीपीटी के अनुसार जीडीपी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन और विकास का समग्र माप प्रदान करता है। इसका उपयोग विभिन्न देशों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करने या समय के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। जीडीपी का उपयोग अक्सर किसी देश के भीतर जीवन स्तर के संकेतक के रूप में किया जाता है। जीडीपी की गणना करने के लिए अर्थशास्त्री व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च को जोड़ता है, या आय दृष्टिकोण, जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़ता है। दोनों दृष्टिकोणों को एक ही परिणाम देना चाहिए। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध सीधा है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद है जो अपनी आबादी से विभाजित है। एक उच्च प्रति व्यक्ति आय इंगित करती है कि किसी देश में औसत व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च है, जो आमतौर पर अधिक आर्थिक समृद्धि से जुड़ा होता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय किसी देश के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण के सही संकेतक नहीं है, और आय वितरण, गरीबी दर और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार करने के तरीके क्या हैं? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद में सुधार कर सकता है। निवेश को प्रोत्साहित करना, सरकारें व्यवसायों को नए पूंजीगत उपकरण, अनुसंधान और विकास और अन्य पहलों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, क्योंकि यह विदेशी बाजारों से आय उत्पन्न करता है। बुनियादी ढांचे में निवेश, सड़कों, बंदरगाहों और पावर ग्रिड जैसे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार उत्पादकता बढ़ा सकता है और आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है। शिक्षा और कौशल में सुधार, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से अधिक उत्पादक कार्यबल हो सकता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और जीडीपी बढ़ा सकता है। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना,
सरकारें अनुसंधान और विकास के प्रयासों का समर्थन कर सकती हैं और उद्यमियों को धन और अन्य सहायता प्रदान कर सकती हैं, जिससे नए व्यवसायों और उद्योगों का निर्माण हो सकता है। व्यापार के माहौल में सुधार, नियमों और प्रशासनिक बोझ को कम करने से व्यवसायों को संचालित करना आसान हो सकता है, जिससे निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। आय असमानता को संबोधित करना। आय असमानता को संबोधित करने से गरीबी को कम करने, उपभोक्ता खर्च बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ChatGPT के अनुसार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये रणनीतियाँ प्रत्येक देश की विशिष्ट परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर उनकी प्रभावशीलता में भिन्न हो सकती है, और यह कि निरंतर आर्थिक विकास प्राप्त करने और लंबी अवधि में GDP में सुधार करने के लिए नीतियों के संयोजन की आवश्यकता हो सकती है। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय क्या है? 2021 तक भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की GDP और प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार है। भारत की प्रति व्यक्ति GDP केवल $2,202 है, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह क्रमशः $11,822 और $68,309 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि चीन और अमेरिका उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि भारत एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े डेटा स्रोत और रूपांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय दर के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन RMN फाउंडेशन के संस्थापक है। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN के साथ भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए RMN YouTube चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आपसे हमारी RMN न्यूज सर्विस को दान करने का भी अनुरोध है, जबकि दान लिंक नीचे दिया गया है। धन्यवाद।